नमस्कार। पंडिता रमाबाई स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की दशा सोचनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। लेकिन पंडित डोंगरे जी ने पुरानी धारणाओं को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणामपि असहत्। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही। अनंतरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। बाद में रमा ने भी अपनी माँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः सञ्जातः। समय बीतने पर रमा के पिताजी गरीब हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः। उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल के कष्ट से मारे गए। तदंतरं रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्यां समग्रं भारतम् अभ्रमत्। उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ सारे भारत में पैदल घूमी। भ्रमण क्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। घूमते हुए वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत वैदुष्य के कारण उन्हें वहाँ पंडिता तथा सरस्वती इन उपाधियों से सम्मानित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। वहीं उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। उसके पश्चात स्त्रियों की वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनंतरं तस्याः पतिः दिवंगतः। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति परलोक सिधार गए। तदंतरं सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। इसके बाद वह बेटी मनोरमा के साथ महाराष्ट्र लौटी। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। महिलाओं के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशं गतवती।
वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गईं। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्रीविषयकैः उत्तमविचारैः प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन संचय किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत्। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टङ्कण, काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म। वहाँ औरतें छपाई, टाइपिंग और काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थीं। परम इदं सदनं पुणे नगरे स्थानांतरितं जातम्। बाद में यह सदन पुणे में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केण्डगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्। बाद में पुणे नगर के समीप केण्डगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्था उनके द्वारा स्थापित की गई। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ अब भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया की मृत्यु हुई। सा देश विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देशी विदेशी अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखनक्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। धन्यवाद।